तो हम लोग डिस्कस करते हैं मस्ट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर से। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। के बाद भी स्टेफन रिएक्शन और इटार्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आने की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा। मैंने उसमें से स्टेफन आपके लिए लिख करके रखा हुआ है। हम जान लेते हैं कि जितने भी टेस्ट होते हैं मैक्सिमम टाइम एक टेस्ट आता है जो डिस्टिंग्विश करने के लिए बोलता है। एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करवाइए, तो आप टॉलेंस फेलिंग यूज कर सकते हैं। मिथाइल कीटोन विद अदर एल्डिहाइड्स अदर कीटोन, तो आप यूज कर सकते हैं एडोफॉर्म टेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि कार्बोक्सिलिक के लिए है, हमेशा ही हाइड्रोकार्बन से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग एल्काइन केमनोफोर यूज करने वाले हैं वो मेथड। और कार्बोक्सिलिक से आप एमाइड बनाते हैं, आप चाहे बात करिए बेंजामाइड की, चाहे आप बात करिए थालामाइड की, ये सारे जो रिएक्शन हैं। और OH ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप लाइक Cl से या दूसरे किसी हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करने वाला जो ग्रुप है, जो रिएक्शन है, भी इंपॉर्टेंट होता है। के अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ, पूरे सिलेबस में फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन समझने के लिए एमाइन चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो आप जान लीजिए नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम पहले स्टेप में इसे बनाते हैं असल में RCH डबल बॉन्ड NH, जिसको बोलते हैं आप इमाइन, और अगले स्टेप में हम बना देते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पर आप SnHCl यूज कर सकते हैं। अब पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो कि आपको बना के देगा इमाइन, और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर एलिफैटिक कार्बन चेन, एरोमेटिक कार्बन चेन, बेंजीन रिंग या साइक्लो रिंग का यूज किया जा सकता है। टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो ध्यान रखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें जो सिल्वर है उस पर +1 चार्ज है, और सिल्वर के +1 चार्ज से जो एल्डिहाइड है बेसिक मीडियम में रिड्यूस हो जा रहा है और बना रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सिल्वर मिरर बताता है कि द गिवन सैंपल इज एल्डिहाइड, जबकि फेलिक्स में दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिक सोल्यूशन A और फेलिक सोल्यूशन B, जो कि क्या है असल में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है अल्कलाइन मीडियम में, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। उसमें से कॉपर का जो आयन है कॉपर +2 के फॉर्म में, जो कि एल्डिहाइड से रिड्यूस हो जा रहा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ बन रहा है कॉपर का ऑक्साइड रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो फेलिंग रिएजेंट दोनों को मिलाते हैं, रॉसेल साल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रॉसेल साल्ट, कॉपर सल्फेट का अल्कलाइन सोल्यूशन। तो अल्कलाइन मीडियम में दोनों ही रिएक्शन होते हैं, इसलिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहाँ पे सिल्वर मिरर और यहाँ पे रेडिश ब्राउन PPT आप CO2O कंफर्म करते हैं कि गिवन सैंपल एल्डिहाइड का ही है। जबकि अगर आपके पास कीटोन का सैंपल है और कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, साथ में बनता है कोई भी हैलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, और ये रिएक्शन होते हैं NaOX के प्रेजेंस में, एग्जाम्पल NaOI, या फिर आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन या प्लस क्लोरीन या प्लस ब्रोमीन, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिथाइल कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है आयोडोफॉर्म में। आयोडीन होगा तो CHI3 बनेगा, Br2 होगा तो CHBr3, Cl2 होगा तो CHCl3 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल भी देता है और एसिटाल्डिहाइड भी शो करता है। जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आप ध्यान रखिए न्यूक्लियोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूरा टेबल दिया हुआ है। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड आप क्या होगा न्यूक्लियोफिलिकली ऐड होकर के बनाएगा एडक्ट प्रोडक्ट, और अगले स्टेप में ये हाइड्रोलिसिस करके, मतलब सॉरी डिहाइड्रेशन करके यहाँ बना लेगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय द ग्रुप। अब यहाँ पे जेड के अकॉर्डिंग अलग अलग बनते हैं प्रोडक्ट, लाइक
हाइड्रोक्सिलामीन हो सकता है। तो पूरा पूरा वो टेबल जो एनसीईआरटी में दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में का रिएक्शन वाला वो लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और उसका कॉन्सेप्ट यही है जो आपको दिखाया गया है, ठीक है, आपके सामने। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ हम लोग यूज करते हैं अल्कलाइन कैमनोफोर। अल्कलाइन कैमनोफोर जो है ये रिंग से लगा हुआ कोई भी कार्बन चेन होगा वो ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में, और बाद में आप हाइड्रोलिसिस करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर यहाँ पे एक कार्बन है एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो जगह कार्बन है तो दो जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। बाद में HCl ऐड करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं COH में। जबकि अगर डबल बॉन्ड है ये भी अल्कलाइन कैमनोफोर से कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड टूट हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलेट आयन इस तरह से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाद में चल करके इसी से, ये क्या है, थालिक एसिड बनने वाला है। ये तो थैलेट आयन है, थालिक एसिड से बनेगा थैलामाइड, जब हम लोग अमोनिया यूज करते हैं क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बन जाता है एमाइड ग्रुप। जबकि PCl5 लेंगे तो वहाँ से OH ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बनाएगा बेंजोइल क्लोराइड। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए फिर वही बात होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनॉल। तो अगर हमको टेस्ट करना हुआ है, अगर हमारे पास दो सैंपल है और आपसे कहा जाए कि टेस्ट करिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक कौन है और फिनॉल कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफिशिएंसी, मतलब कि CO2 के साथ फ्यूजिंग देते हैं, CO2 के साथ बबल्स आउट होंगे तो कैन गिवन सैंपल इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। लैबोरेटरी ये टेस्ट होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इसका ज़्यादा, ठीक है, वीक एसिड है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जैसे लाइक नाइट्रो ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका भी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ज़्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। इस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक भी आप लर्न करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।